राज्यसभा में आज उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट से जुड़ा एक अहम मुद्दा गूंजा। भाजपा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शून्यकाल के दौरान यूपी में रेरा कानून की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे विफल बताया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश में हजारों लोग आज भी अधूरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के कारण परेशान हैं। कई जगह फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन प्राधिकरणों का बकाया न चुकाने के कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों की खून पसीने की कमाई फंसी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बिल्डर खुद को दिवालिया घोषित कर कानून का सहारा लेते हुए जिम्मेदारियों से बच निकलते हैं, जबकि सरकार का करोड़ों रुपए का बकाया भी अटका रह जाता है। सांसद ने मांग की कि ऐसे बिल्डरों की निजी संपत्तियों को भी अटैच किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही विशेष प्रावधान लाकर उन खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जाए जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इन प्रोजेक्ट्स में लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि आम जनता को राहत मिल सके और रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसा बहाल हो सके। जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। केंद्रीय कानून रेरा लाया गया, दिवाला और दिवालियापन संहिता और एनसीएलटी जैसी संस्थाएं भी व्यवस्थित की गईं, किंतु उत्तर प्रदेश में रेरा कानून पूरी तरीके से विफल है। आज प्रदेश में हजारों प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, एनसीएलटी में वर्षों से लंबित हैं। कई बिल्डर स्वयं को दिवालिया घोषित करने के कानून की आड़ लेकर बचकर निकल रहे हैं। करोड़ों रुपए सरकार का भी बकाया है और सर्वाधिक पीड़ादायक स्थिति है फ्लैट के खरीदार की, बायर की, जो जिंदगी भर की पूंजी लगाकर और अभी तक उसको फ्लैट नहीं मिल पाए हैं। कुछ मामलों में फ्लैट तैयार होने के बावजूद बिल्डर प्राधिकरणों का भी बकाया नहीं चुकाता सरकार का, और उसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो रही है। यह न्याय का उल्लंघन है। गलती बिल्डर करे और सजा आम नागरिक भुगते। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे निर्दोष फ्लैट खरीदारों के लिए विशेष प्रावधान करके रजिस्ट्रियां सुनिश्चित की जानी चाहिए और दिवाला कानून में भी संशोधन कर यह प्रावधान किया जाए कि यदि कोई बिल्डर अपने को दिवालिया घोषित करता है तो उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों को भी अटैच किया जाना चाहिए और गहन जांच करके उसको भी कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, जब तक सख्त और प्रभावी कानून नहीं बनेंगे तब तक इस क्षेत्र में सुधार संभव नहीं है। अतः सरकार रियल एस्टेट से संबंधित कानूनों की समीक्षा करके सुधार करे ताकि लाखों खरीदारों को न्याय मिल सके। एक बात और कहना चाहता हूं मान्यवर, कि बिल्डर के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन है रेरा कानून में, उसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की है कि बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने से बचता है। इसलिए उन कानूनों को भी व्यवहारिक बनाया जाए जिससे बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन भी कराए और रेरा के रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर वो फ्लैट के खरीदारों के साथ जाति करता है तो रेरा कानून के अंतर्गत उसमें कार्रवाई हो सके। और ये रेरा की कार्रवाई समयबद्ध होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए कि 3-3 साल तक मुकदमा चल रहा है।